हेलो गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन टू द आवर रूल बुक। और इस बार हम लेकर आए रूल नंबर 4। बट बिफोर वी मूव इनटू रूल नंबर 4, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। यस, वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लेट्स सी क्या है ये क्वेश्चन। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स इज ₹10, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज ₹11। मतलब इधर क्या है कि हियर वी हैव अ डिफरेंट कॉस्ट प्राइस क्योंकि क्वांटिटी डिफरेंट है, एंड सेलिंग प्राइस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्वांटिटी। इन सब तरह के क्वेश्चन को डील कैसे किया जाता है, पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट, पर यूनिट बोलें या 1 यूनिट बोलें का आप कॉस्ट प्राइस निकालिए, 1 यूनिट का आप सेलिंग प्राइस निकालिए, एंड देन यू कैन कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस विच वुड बी SP माइनस CP बाई CP into 100। फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर cost price of 11 article is given, selling price of 10 article is given। हम लोग सीधे सीधे प्राइस को लेकर प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, दैट वुड बी रॉन्ग। जब सीधे सीधे डायरेक्टली प्राइस हम तभी लेते हैं when the quantity purchased and quantity sold are same। When the quantity purchased and quantity sold are different, what we are supposed to do, per unit selling price निकालेंगे, per unit cost price निकालेंगे, and then we will compare। Fine। So you have 3 questions on your screen. Please try। I'll give you 3 minutes for that। So hopefully you must have tried it, but before we go into the solution of those particular 3 questions, let us discuss our rule 4 on this cue। हम rule 4 की बात करेंगे। क्या है इस रूल में? रूल नंबर 4 एक सिंपल 2 into 2 डिटर्मिनेंट अगर होता है हमारे पास, लाइक ABCD, हम इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? A into D माइनस B into C, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना, PD बोल देता हूं उनको, और फिर सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना, SD बोल देता हूं। दिस इज हाउ वी फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2 into 2 मैट्रिक्स। बराबर है ना? एकदम सिंपल। हमारा रूल 4 जो है उसका भी प्रोसेस यही है और उसका भी नाम यही रखा गया है। प्लीज राइट इट। आई कॉल इट डेट रूल। ठीक, मेन काम है यहाँ पर सिस्टम को सेटअप करना। एंड हाउ टू सेटअप, लेट्स सी हाउ टू यूज दिस डेट रूल। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ क्वांटिटी लिखेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू या अमाउंट जो भी है वो लिखेंगे। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ A यूनिट्स इज ₹B and selling price of C units is ₹D। याद रखना है, कॉस्ट प्राइस के सेटअप शुरू होगा, फिर सेलिंग प्राइस पर जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ A units is ₹B and selling price of C units is ₹D। ठीक, my profit or loss is nothing but determinant value of this particular matrix। बस इसका आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज सिंपली प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल डिवाइडेड बाय जो सेकेंडरी डायगोनल का वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी डायगोनल इनटू 100। दैट्स इट। मतलब दिस इज A into D माइनस B into C बाई B into C into 100। पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आता है तो लॉस। सिंपल डेट रूल कब इस्तेमाल करना है? व्हेन CP क्वांटिटी एंड SP क्वांटिटी इज डिफरेंट एंड वी नो द अमाउंट। एकदम सिंपल सेटअप होगा। whatever would be your determinant value, that is principal diagonal minus secondary diagonal by secondary diagonal into 100 will give us positive figure, then it is profit. If it is negative figure, then it is loss, as simple as that। Fine। Hopefully ये rule समझ में आया होगा। Now we will do all the 3 questions जो आपके स्क्रीन पर थे using this rule, and we will see how quickly we can find answers।
Okay, let's see our first question जो था अपने first dice पर. If cost price of 11 article is ₹10, CP of 11 article is ₹10. Just look at the setup. Setup को clear रखना है. And selling price of 10 article is ₹11. Selling price of 10 article is ₹11. Done. Profit or loss percentage is principal diagonal 121 minus secondary diagonal 100 divided by secondary diagonal 100 into 100. That gives us what? 21 by 100 into 100. That is 21. It is positive. So this is profit. As simple as that. सिर्फ सेटअप को प्रैक्टिस करिए. पिक अप डिफरेंट क्वेश्चन एंड सेटअप प्रैक्टिस करिए. हमारे साथ भी प्रैक्टिस करिए. वी विल take a few more questions. Now let's move to the next question. Okay. On to our next question. By selling 9 apples, a person gain cost price of 2 apples. यहाँ पर देखना है कि हमारा gain क्या है. Our gain is cost price of 2 apples. ठीक. तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? Let CP of 1 apple is 1 rupee. Let CP of 1 apple is 1 rupee. बराबर. Then how many apples I am selling? I am selling 9 apples. That means I am selling 9 apples. अभी आप बता सकते हो what should be the selling price of 9 apples? Selling price क्या होता है? Selling price is cost price plus profit. ठीक है. तो 9 एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 9 रुपया. अब आपको क्या दिया है? हाउ मच इज योर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज CP of 2 apples. CP of 2 apples is 2 rupees. That means that is your profit. So selling price is how much? 11. If I take cost price of 1 apple is 1, then selling price of 9 apple is 11. 11 कैसे आया? Cost price of 9 apples plus profit. Since profit is cost price, इसलिए I started with cost price. बराबर. Selling price of 9 apple is 11. Once this setup is done, profit और loss percentage, और मैं लिखता हूँ profit, देखता हूँ क्या साइन आता है. Profit और loss percentage is 11 minus 9 into 1 is 9 by 9 into 100. That is what? 2 by 9 into 100. अपने उम्र में 2 by 9 is 22.22%. This is positive. That means there is profit. Believe, have faith in this setup and you will get the answer. Let's move on to our next question. Okay, let's see our next question. This was our number 3 on the first screen. By selling 9 oranges, फिर से वो 9 ऑरेंज बेच रहा है. बेच तो वो 9 ऑरेंज रहा है. A person gain SP of 2 orange. यहाँ पर profit is SP of 2 orange. तो let me start with SP. Let me start with SP itself. एकदम सही. Apples, okay. Printing error हो गया. Oranges ही है. By selling 9 oranges, a person gain SP of 2 oranges. ठीक है. 9 ऑरेंजेस बेचने पर उसका गेन होता है SP of 2 ऑरेंजेस. तो लेट मी स्टार्ट विद SP इटसेल्फ. ठीक है. तो लेट SP of 9 ऑरेंज इज ₹9. मतलब एक ऑरेंज का SP 1 रुपया लिया हुआ है. अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है 9 ऑरेंज का. कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मालूम है ना? SP माइनस प्रॉफिट इफ आई एम सेलिंग ऑन प्रॉफिट. CP of 9 oranges is SP of 9 orange, that is 9 minus how much is the profit? Profit is SP of 2 orange. और हमने लिया क्या था? We have taken SP of 1 unit as ₹1. तो SP of 2 oranges is 2 rupees. तो असल में CP कितना होना चाहिए? CP 7 रुपया होना चाहिए. ये 7 रुपया कैसे आया? By 9 minus 2. यहाँ पर हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से किया था. This was our starting point. SP से सेटअप बनाना स्टार्ट क्यों किया? Because gain was given on SP. And once the setup is done, it's simple to find answer. 9 into 9, 81, minus 9 into 7 is 63, by 63. कितना हुआ? 17, 18, 18 by 63, 9 से कैंसिल करता हूँ, 2 by 7, 2 by 7 into 100 is 28.57% profit. Profit is 28.57%. होपफुली आपको क्लियर होगा. फिर से रिवाइंड कर लेना वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, लेट्स सी न्यू क्वेश्चन. न्यू क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. इसको देखते हैं.
नंबर 4 बनाते हैं. इफ ऑरेंजेस आर परचेज्ड एट 7 पर रुपी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 ऑरेंज इज ₹6. कॉस्ट प्राइस से बनाना है सेटिंग. एंड सोल्ड एट 6 पर 7 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 6 यूनिट इज 7 रुपीज. ये तो एकदम सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है. ठीक. प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना होगा? प्राइमरी डायगोनल 7 into 7 49 माइनस सेकेंडरी डायगोनल 6 into 6 36 by 36. तो दिस विल बी 13 by 36. परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर रहे हैं इधर. 4 से 9 एंड 4 is 25. बराबर. नाउ 25 into 13 कितना हो गया? 25 into 13, 13 5 65 6 26 32 325. 325 by 9%. चाहे तो इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 32 के लिए 3 होगा 27. 55 आया मतलब 6 54, फिर 1 बचेगा 1 by 9. तो दिस इज 36 1 by 9% और 36.11% प्रॉफिट. कैलकुलेशन आप लोग खुद देख लीजिए. कैलकुलेशन में आप लोग मुझसे ज्यादा बढ़िया हैं. ठीक. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. क्योंकि प्रैक्टिस करना है, इसका इस्तेमाल हमें आगे बहुत करना है. अ मैन सोल्ड 320 मैंगोज. ठीक है भाई, 320 मैंगोज इसने बेचा एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज. अरे ये तो सिंपल हो गया ना. कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगोज ही सेलिंग प्राइस है 320 मैंगोज का. लेट अस टेक इट एज 1. लेट अस टेक इट एज 1. यहाँ पर मैं 0 को भी यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूँ. कैलकुलेशन में और आसानी हो जाएगी. 40 minus 32 by 32, that is 8 by 32, 1 by 4, and 1 by 4 is 25%. Since it is positive, my answer is profit. Profit 25% का किया है. फिर से एकदम एक बार लास्ट बार दोहरा लेते हैं. डेट रूल. जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस ऑफ A unit is given as B, selling price of C units is given as D. जब ये हमारा सेटअप कंप्लीट है तो सिंपली प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन बाई AD माइनस B इंटू सी बाई B इंटू सी इंटू 100. सिंपल. प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल बाई सेकेंडरी डायगोनल इंटू 100. ठीक. इसका इस्तेमाल हम आगे और रूल में बहुत करेंगे. सो प्लीज लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज जहां पर हम एक्चुअली वी विल ट्राई एंड make use of rule number 3 and 4 which we have learned. By that time, I'm Mohit Jain signing off from MJ Magic Studio. Thank you for everything. Stay safe and believe me, magic happens. Thank you.